साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया। निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा। हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। ओम शांति। सोने की दीवारें, पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी। सोने की दीवारें, पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी। अंतर में संघर्ष छिपाए तेरा जीवन जलता होगा। हाथों में छिप क्रंदन तेरा भोले जग को छलता होगा। पर अनजाने में तो तेरी अखियां भी भर आती होगी। सोने की दीवारें, पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी। जग की खुशियों पर न्यौछावर होगा कब तेरी चाहे, होगी कब तेरी चाहे। पलकों के डोरों से कब तक नापेगा जीवन की राहें। सोच रहा हूं बुझती कितनी यूं ही जीवन बाती होगी। सोने की दीवारें, पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी। जागृति का संदेश लिए जब लेती होगी वायु हिलोरे, उषा की आभा से रक्तिम होती होगी नभ की कोरे। जग के आंगन में जब चिड़िया गाती मधुर प्रभाती होगी। सोने की दीवारें, पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी, कैसे तुझे सुहाती होगी। बंधन पीड़ा की अवस्था है। दास्ता इस संसार का सबसे बड़ा दुख है। स्लेवरी, बॉन्डेज, किसी का दास होकर रहना अभिशाप है। दास
जो स्लेव होता है उसे उसमें 3 बातें होती है। एक, फोर्स्ड लेबर, उसे जबरदस्ती काम करना पड़ता है सुबह से लेके रात तक, कोई रेस्ट का पीरियड नहीं है, जैसा उसका मालिक कहेगा वैसा करना है। और दास प्रथा भारत में ही नहीं विश्व भर में लंबे समय तक चली है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो कुछ बोल नहीं सकता, आवाज नहीं उठा सकता, चुप रह के करना है। और तीसरा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, बस वो छोटी सी एक ही जगह में रहना है, आवाज नहीं उठाना है। फोर्स्ड लेबर, उनको बेचा जाता है, उनको खरीदा जाता है, उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं। स्वतंत्रता, खुशी है, आनंद है। देश भर में जो लड़ाइयाँ चली स्वतंत्रता की, वो क्यों चली? क्योंकि पराधीनता स्वीकार नहीं थी। विदेशी सत्ताओं ने आक्रमण किया, गुलाम बनाया और क्रांतियां हुई। सारा इतिहास पलट कर देखो, ढेर सारी क्रांतियां हुई है, लोग संगठित हुए, कुर्बानियां दी गई, परंतु विदेशी आक्रांताओं को उखाड़ कर फेंका। क्योंकि गुलामी में दुख है, गुलामी में दर्द है बहुत। और स्वतंत्रता आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब जब आत्मा को किसी ने परतंत्र किया है, बाहरी शक्ति ने, उसने आवाज उठाई है, और जब वो कमजोर थी तो गुलामी स्वीकार की। एक व्यापारी था और जिसके पास एक पंछी था, और वो पंछी बहुत सुंदर गाता था। उस विदेशी, उस व्यापारी ने उस पंछी से कहा, मैं यात्रा पर जा रहा हूं और मुझे वहां से गुजरना पड़ेगा जहां से तुमको लाया था। क्या तुम्हारे दोस्तों के लिए कोई संदेश है? क्योंकि मैं वहीं से गुजरने वाला हूं, उसी जंगल से। वो पंछी कहता है, हाँ मेरा संदेश है, उनसे कहना मैं दर्द में हूं, मैं बहुत पीड़ा में हूं, मैं बंधन में हूं और मैं बहुत रोते रहता हूं। और वहां मेरा एक प्रेमी भी है, उसको मेरी याद देना। वो व्यापारी कहता है, ठीक है, पर तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। वो व्यापारी जाता है और जाते जाते उस जंगल में पहुंचता है जहां से उस पंछी को कैद कर लाया था उसने वर्षों पहले, और बताता है कि मैं तुम्हारे मित्र का संदेश लाया हूं। उस मित्र ने कहा है वो बहुत दर्द में है, और वो अपने उस प्रेमी को भी याद करता है, परंतु मैं तुम सबसे ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रिय है। वो पंछी मेरी आंखों का तारा है, मुझे उसका गीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। और ये जब वो कह रहा होता है तभी एक पंछी डाली से गिरता है और उसी क्षण मर जाता है। वो भाग के देखता है ये क्या हुआ, उसे दुख होता है कि पंछी मर गया, ड्रॉप्ड डेड। वो यहां से वहां से आगे बढ़ जाता है, अपने कारोबार का काम करता है और कुछ समय बाद फिर लौटता है। पिंजरे में जो पक्षी है वो पूछता है
क्या तुमने मेरा संदेश दिया? वो व्यापारी कहता है हाँ मैंने दिया, मैं बता नहीं सकता पर क्या हुआ। वो पंछी कहता है नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ। और वो व्यापारी कहता है जैसे मैंने तुम्हारा संदेश दिया, एक पंछी जो डाल पर था वो गिरता है और मर जाता है। जैसे ये खबर पिंजरे का पंछी सुनता है, जोर से चिल्लाता है और नीचे गिर जाता है और मर जाता है। व्यापारी को बहुत दुख होता है, कहता है कि शायद अपने दोस्त की, अपने प्रेमी की मृत्यु की खबर सुन ना सका, ये हार्ट अटैक आ गया होगा और मर गया होगा। बहुत उसे पीड़ा होता है, मेरी आंखों का तारा, मैं सन, मैं मून। फिर भी सोचता है अभी से क्या करूं, इसे दफन तो करना पड़ेगा। पिंजरा खोलता है, पंछी को हाथ में लेता है और जाने ही लगता है कि पंछी आता है। कहता है यही तो संदेश मेरे मित्र ने मुझ तक पहुंचाया, यदि तुम्हें स्वतंत्र होना है तो मरना होगा, स्वतंत्र होना है तो बलिदान देना होगा, स्वतंत्र होना है, कुर्बानी मांगती है स्वतंत्रता। और यही संदेश मेरे उस प्रेमी ने मुझे पहुंचाया, मुझ तक पहुंचाया। वो यात्री भी, वो व्यापारी भी सोचता है कि इस पंछी ने मुझे अच्छा पाठ पढ़ाया। यदि स्वतंत्रता चाहिए तो सब कुछ न्यौछावर करने की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता, परतंत्रता में दुख है। आज की मुरली में बाबा ने कहा परतंत्रता में क्या क्या है। पहले तो गिरती कला है, अवस्था नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आती है। जब तुम गुलाम हो, किसी बंधन में हो, इसी मुरली में कहा है बंधनों की सूची निकालो, सूक्ष्म बंधन, स्थूल बंधन। स्वयं ही किसी बंधन में गिर रहे हो अपने कमजोरियों के, तो विश्व परिवर्तक कैसे बन सकोगे? जहां स्लेवरी है वहां क्या है? गिरती कला। जहां बंधन है वहां क्या है? स्थिति ऊंची नहीं हो सकती, स्थिति नीचे रहेगी। दूसरा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, सुपर सेंशुअस हैप्पीनेस कभी नहीं प्राप्त होगी। तीसरा, परेशान रहेगी आत्मा, डिस्टर्ब्ड। जो आत्मा परतंत्र बंधन में है, पिंजरे का जो पंछी है, वो कैसी रहेगी? डिस्टर्ब। निरस स्थिति का अनुभव रहेगा, निरस, कोई रस नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, इंसिपिड, टेस्टलेस। चौथा, बीच भंवर में हमेशा, न किनारा न सहारा, न खुशी न गम न गर्मी, बीच भंवर में। ये निशानियां हैं 5 इस मुरली में सुनाई हुई। किस आत्मा की? जो परतंत्र है, जो पिंजरे का पंछी है। और सबसे बड़ा पिंजरा कौन सा है? देह का। इस देह से चिपकाओ, इस देह से लगाओ स्वभाव, संस्कार, प्रकृति, विकार, ये 4 बातें। किसी ना किसी विकार में फंसे, आत्मा परतंत्र है। देह में फंसी, आत्मा परतंत्र है। अपने ही स्वभाव संस्कार में फंसी है, परतंत्र है। प्रकृति
विकार, स्वभाव संस्कार, ये सब परतंत्रता की लिस्ट है। बाबा ने कहा सूची बनाओ, एक फहरिस्त अपनी, किस बंधन में मैं हूं। ये कुछ बंधन है। एक तो संबंधों का बंधन, एक कारागार है संबंध। किसी व्यक्ति से जो रिलेशनशिप है वो इतना जटिल, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि वो क्या बन गया है, एक पिंजरा। हजारों मीटिंग्स हो गई, पर हर मीटिंग एक नई झंझट पैदा की। हर समझौते वाली मीटिंग ने एक नया डिस्टरबेंस पैदा किया। कंक्लूजन कुछ नहीं निकला। पुरानी बातें छोड़कर इस मीटिंग में जो आर्गुमेंट हुआ उसको पकड़ा और उससे फर्दर आर्गुमेंट हुआ। जितनी ज्यादा समझौते वाली मीटिंग्स ले रहे कर रहे, उससे और ही बंधन क्रिएट हो रहा है। तो एक सबसे बड़ा और खतरनाक जो बंधन है, जो जेल है, जो कारागार है, जो प्रिजन है, वो है संबंध का प्रिजन। मन तेजी से काम करता है, भागता है। मन के चालाकी की रफ्तार में गिरफ्तार। दूसरा साधनों का बंधन। साधन बहुत अच्छे हैं यदि उन्हें GYTS के लिए प्रयोग किया जाए, ज्ञान योग धारणा सेवा। अन्यथा यही साधन सबसे बड़ा एडिक्शन है और सबसे बड़ी माया है। सीधा नीचे गर्त में ले जाता है। दूसरी मुरली पूरी टाइम पर है, टाइम वेस्ट। ये 26 की मुरली है, अप्रैल। साधन, इसलिए साधनों का प्रयोग करना है, परंतु साधनों से डिटैच्ड। ज्ञान योग धारणा सेवा के लिए प्रयोग करते हुए भी वो बंधन बन सकते हैं। तीसरा इच्छा है, तृष्णा है। व्यक्ति बूढ़ा होते जाता है और तृष्णा जवान। सांसारिक इच्छा है, प्रसिद्ध होने की इच्छा। द डिजायर फॉर फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स। कंपैरिजन करने लगता है व्यक्ति, मेरा इतना, उसका इतना, इसका ऐसा, उसका वैसा। सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ चलती है, सब्सक्राइबर्स की लड़ाइयाँ, फॉलोअर्स की लड़ाइयाँ। इसने क्या कहा, इसकी लड़ाइयाँ। और जो महान चेतनाएं हैं, विभूतियाँ, वो इन सब छोटी चीजों में नहीं जाती। उन्हें कोई लेना देना नहीं किसी कमेंट सेक्शन में किसने क्या कहा। वो अपने समान में स्थित है। इच्छा है, स्वाद, स्वाद की गुलामी तो सबसे बड़ी गुलामी है। ये व्यक्तिगत पुरुषार्थ है, क्योंकि मन में वो चिंतन चलते रहता है, क्या खाऊं, क्या खाना है। जब तक उसका भी अनुभव लेके देखना है और पॉइंट्स बनाने रोज क्या क्या होता है। जब कुक्ड लिया तब क्या हुआ, जब अनकुक्ड लिया तब क्या हुआ। दोनों का अनुभव चाहिए। किसी ने कहा इसलिए नहीं, अपने खुद के अनुभव से सीखना है। भारीपन, हेवीनेस, इंक्रीज्ड हंगर, फास्ट ईटिंग, फास्ट
फास्ट मतलब तेज, जल्दी जल्दी। ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग, फास्ट ईटिंग, हेवीनेस, झूठ, व्यक्ति झूठ भी बोलता है, चिंतन, इंजुरीज, गरम खाने के चक्कर में हाथ उंगलियां जल जाती है। जीवा तो ठीक है, पर उंगलियां पकड़ने के चक्कर में। स्टेल, बासी चीजें भी होगी कितनी भी, पर पसंद वाली होगी, छोड़ेगा क्या व्यक्ति? 3 दिन पुराना भी कुछ हो और कहते हैं ये लंबा चलती है। क्यों चलती है? अचार, सालों साल चलता है। अच्छा, अचार खाकर विचार खोता है। स्वाद ही तो गुलामी बना, स्वाद की ही तो गुलामी है। ये पेंडिंग पुरुषार्थ है। हाँ, 56 प्रकार के भोग होंगे, सब कुछ होगा, परंतु भीतर सड़ी हुई, तली हुई, ये सब चीजें थोड़ी ना खाएंगे देवता है। देवता है डायरेक्ट खाएंगे, अलग अलग स्वाद वाला। अभी तो रियल स्वाद किसको पता ही नहीं है। सब्जी का स्वाद तो पता ही नहीं, जो स्वाद है वो मसाले का स्वाद है, नमक का स्वाद है, सब्जी का तो पता ही नहीं किसी को। स्वाद की गुलामी, वो मुक्त अपने आप को यहीं करके अनुभव करना है। उसका भी अनुभव, इसका भी अनुभव, देन कंपेयर बोथ, और फिर देखो क्या होता है। अगला, मैं मेरा, ये तो बहुत बड़ी गुलामी है। इसमें और एक जोड़ो, मैं मेरा और मेरे स्वप्न, 3 है। इन तीनों के बीच जो भी आएगा वो मेरा दुश्मन। मैं के बीच, मेरे के बीच और मेरे स्वप्नों के बीच, जो जो मेरे स्वप्न है, अगर कोई उसमें बाधा उत्पन्न करता है तो वो मेरा दुश्मन है। ये भी तो बंधन ही है। अगला, स्वयं के ही संस्कार अपने भी दुश्मन बने, स्पिरिचुअल ऑटो इम्यून डिसीजेस, खुद ही खुद के दुश्मन बन चुका है। खुद के ही संस्कार, ईर्ष्या के संस्कार, द्वेष के संस्कार, कंपैरिजन के संस्कार, कुछ भी हो सकता है। ये तो सबसे बड़ी लड़ाई है, सबसे बड़ा बंधन, कारागार, काला पानी, काले पानी की सजा भोग रहे। और कौन दे रहा है? कोई दूसरा नहीं, स्वयं ही। स्वयं ही स्वयं को अंधेरी कोठरी में डाले हुए है, स्वयं ही स्वयं को रोज 10 चाबुक लगाते, लहूलुहान हो जाते और फिर रोते, हे प्रभु मेरी रक्षा कर। वो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है या नया बन रहा है? वो संस्कार और प्रगाढ़ हो रहा है। खुद ही जेलर और खुद ही प्रिजनर है, और खुद ही के प्रिजन में खुद है। संस्कार, इसको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा बंधन है। अब नहीं तो कब नहीं, इस मूल्य में कहा है। आज, अभी, क्रिएट अ सेंस ऑफ इमरजेंसी, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, अभी के अभी इससे मुक्त होना है। बहुत हो गई दास्ता। इनकलाब जिंदाबाद, नारे लगाओ, देश के लिए नारे लगाए, अब अपने लिए लगाओ, अपनी खुद की स्वतंत्रता के लिए। कुंठा, अगली गुलामी है, प्रिजनर। प्रिजन कौन सा है? खुद ही फ्रस्ट्रेशन में है। आध्यात्मिक मार्ग में कब से चल रहे, इतने वर्ष बीत गए, परंतु कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है। जो चाहते थे, जो एक्सपेक्टेशंस थे, जो इच्छाओं के साथ यहां आए थे, दिल में जगह मांगी थी, चरणों में बिठा दिया, उल्टा गीत बज रहा है। आंखों में जगह मांगी थी, तुमने क्या कर दिया? एक नजर भी नहीं मिल रही है।
सारे गीत पासा उल्टा पड़ गया, अपने ही चाल में खुद ही फंस गए। फ्रस्ट्रेटेड है, देख रहे पढ़े लिखे हुए आगे जा रहे, हम पीछे रह रहे, ये आगे जा रहे, हम पीछे रह रहे, ये आगे जा रहे, हम पीछे रह रहे। फ्रस्ट्रेटेड है, भूल ही गए कि अध्यात्म क्या है। स्वयं की ज्योति को जगाना है, स्वयं की चेतना को रोशन करना है, कि सेवा और सेवाओं का विस्तार और सेवाओं का प्रचार प्रसार, ये अध्यात्म नहीं है। इसमें तो प्रोपेगेंडा है, इसमें माया है, बिजनेस है। हाँ, वो संसार की आत्माओं की सेवा के लिए आवश्यक है, परंतु वो हमारे उन्नति का मापदंड नहीं है। नहीं तो परिणाम क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। अगला रिपेंटेंस, पश्चाताप के कारागार में जल रहे, पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया, पाप। किसी को बता नहीं सकते, किसी छिपाए हुए दिल में, हिडन सेंस। मूल्यों में बाबा ने कहा पश्चाताप करने में भी समय अब नहीं होगा। हो गया हो गया, अब उसका क्या कर सकते? स्टॉप। अगला, बेचैनी। 24 घंटे बेचैनी रहती, कारण समझ नहीं आता। कल एक पेशेंट आई थी, इतनी बेचैन, रोने लगी। क्यों बेचैनी हो रही है पता नहीं। उसके हस्बैंड को पूछा, इसको कोई टेंशन नहीं? क्या कोई टेंशन नहीं है, इतनी बेचैनी, इतना घबराहट घबराहट घबराहट। और थोड़ी देर के बाद फिर हंसने लगी, फिर बेचैनी। अजीबोगरीब सब कुछ। आधी रात को अचानक जागती है और पसीना, घबराहट, डर। अगला वही है, डर, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। मेरा क्या होगा? बीमार पड़ने के बाद सेवादारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बुढ़ापे में मुझे कौन संभालेगा? भय। हाँ, दूसरों को देख के और ये हो जाता है कि मेरा भी यही हाल हो। फियर, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। जिसको जीवन दिया है उसको ही भूल गए। योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं ही तुम्हारा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव में जी रहे। एक है रिपेंटेंस, पश्चाताप की अवस्था, एक है गिल्ट। ये भी बड़ा प्रिजन है, और कितनी आत्माएं इसमें जीती है। कई पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं बहुत उदास। क्यों उदास? वो ये समझते हैं कि उनके घर में जो किसी की डेथ हुई वो मेरी वजह से हुई है, मैंने उसके लिए जो कुछ करना चाहिए था नहीं किया, इसलिए गिल्ट कॉन्शियसनेस में मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से उसकी डेथ हो गई। और लास्ट क्या है? पुरानी दर्दनाक यादें, पुरानी दर्दनाक, दिल को दहला देने वाली, या किसी ने यंत्रणाएं भोगी है उसकी यादें, अपने दुश्मन को माफ नहीं कर पाए हैं। ये सब क्या है? जेल। बाबा ने कहा बंधनों की लिस्ट बनाओ, अब नहीं तो कब नहीं, अपने आप को मुक्त करो। यह है स्वतंत्र दिवस मनाना। इसी मुरली में यह भी कहा है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड की 2 ड्रिल है नहीं। 1 सेकंड में क्या करो?
मास्टर सर्वशक्तिवान या मास्टर शक्ति का सागर और विश्व को महादान या शक्ति का दान कर सकते हो। इसमें है या दूसरी मुरली में? इसी में है ना? इस एक सेकंड में कौन सी स्टेज? उसके पहले का 2 ड्रिल है, आवाज से परे वाली एक ड्रिल और दूसरी ये वाली, मास्टर शक्ति का सागर या मास्टर सर्वशक्तिवान, विश्व को महादान या शक्तियों का दान। शास्त्रों में 4 प्रकार की मुक्ति का गायन है। जगदीश भाई ने भी इसका बहुत वर्णन किया है, जो किताब है उसमें। सबसे लो है वो है सालोक्य, भगवान जो है उसके लोक में जाके रहना। दूसरी है सामीप्य, उसके समीप रहना, नजदीक। ये मुक्ति की 4 अवस्थाएं है हिंदू धर्म में, शास्त्रों में जो लिखी है, या जो स्वस्तिक निकालते हैं उस स्वस्तिक का अर्थ में ये 4 बातें बताई जाती है। वो धर्म अर्थ मोक्ष काम, एक तो वो बताया जाता है, और ये 4 बताई जाती है। तीसरी मुक्ति है सारूप्य, जैसा वो वैसा मैं, ऊपर से। पर इन तीनों में आत्मा चेतना अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखती है, उसका व्यक्तिगत स्वरूप रहता है। चौथी और जो सबसे ऊंची मुक्ति है वो कौन सी? सायुज्य, अर्थात उसमें समा जाना, 2 एक हो जाना। ये मुक्ति की अवस्था है। ये तो शास्त्रों में लिखा है, हम इसको अलग रीति से ले सकते। पहला सालोक्य, अर्थात जो उसका घर है उसके, वो हमारा घर है, उसके साथ रहना। जितना लंबा समय वहां रहेंगे या प्रैक्टिस करेंगे उतना हम मुक्त है। ये संसार तो दुख है, दुखालय, हर व्यक्ति दुखी है यहां, और उनके वाइब्रेशंस फैलते हैं दुख के। जो खुश है वो भी दुखी होने लगता है, दुखी लोगों के साथ साथ रहकर। 4 लोग रो रहे हैं तो रोने की इच्छा होती है। सालोक्य, तो उस लोक में रहना, न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक, जिस लोक में न सूर्य है न चंद्र है, वो लोक, सनातन लोक, वो जो परम धाम है, तद्धामम परमम मम, हे अर्जुन वो मेरा धाम है। उस लोक में उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। दूसरा सामीप्य, उसके समीप रहना, निकट रहना, इन प्रॉक्सिमिटी, टू स्टे विद गॉड, टू स्टे नियर गॉड, टू बी इन हिज कंपनी ऑल द टाइम। यह है सामीप्य मुक्ति। तीसरा सारूप्य, उसका जो रूप है वो मेरा रूप है। गोपिया, जैसे कृष्ण है वैसी गोपिया हो गई, गोपिया भी सेम वैसे ही कर रही है जैसे कृष्ण है। सारूप्य, पर इन तीनों में क्या बताया? इंडिविजुअल आइडेंटिटी है चेतना की, और जो लास्ट है उसमें तो एक हो जाते हैं दोनों, माय फादर एंड आई आर वन, वो है सायुज्य, कंबाइंड स्टेज जिसको हम कहते हैं बाबा से। एक समीप वाली स्टेज, एक परमधाम वाली स्टेज, वो और मैं एक ही है, 2 नहीं। तो ये थी 26 तारीख की मुरली, 26/4। 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं बताई परतंत्रता की, परतंत्रता के प्रकार बताए, देह का, देह के संबंध, संस्कार, प्रकृति, विकार, उसके वशीभूत हो जाना, और फिर ये सब लिस्ट है किस किस प्रिजन में हम रहते हैं, और ये मुक्ति के प्रकार है। और उत्तर क्या है? क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, मुझे मुक्त होना है, ये बंधन मुझे नहीं चाहिए। इसमें एक
गेम भी खेला जाता है जिसमें कुछ लोग गुलाम बनते हैं और गुलामी की एक्शन करते हैं। वो हम यहां नहीं करेंगे, बता रहे हैं। मतलब उनमें वो 3 बातें होगी। कौन कौन सी? सबसे पहली, फोर्स्ड लेबर। वो एक्टिंग करेंगे 3-4 लोग, उन्हें फोर्स्ड सुबह से लेकर रात तक काम करना है, और वो काम नहीं करना है जिनकी उसमें रुचि है। पत्थर तोड़ना, एक रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोल नहीं सकते, कुछ आवाज नहीं उठा सकते, कोई उनकी व्यक्तिगत पर्सनल इच्छाएं कुछ नहीं है। तीसरा, रिस्ट्रिक्टेड स्पेस, वो उतनी जगह पे बस, उसके बाहर नहीं जा सकते। स्थूल, कंफर्ट जोन में, स्थूल स्थूल में ये अवस्था कैसी है? तो इस एक्टिविटी में ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ग्रुप्स को ऐसे काम दिए जाते हैं, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। मतलब गुलामी क्या है ये एक्सपीरियंस करना, और फिर आपस में मिलके शेयर करते क्या क्या अनुभव हुआ। क्योंकि गुलामी में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरा भी पंछी, तेरी भी पंछी, क्या जिंदगानी रे, बीदी ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई। गीत सुना होगा, प्रसिद्ध गीत। चुपके चुपके रोने वाले, रखना छुपा छुपा के दिल के छाले रे, ये पत्थर का देश है पगले। ये मत समझना कोई दया करके तुमको छुड़ाने आ जाएगा, ये मत समझना तुम्हारा मालिक जो है उसको दया आ जाएगी। सैडिस्टिक प्लेजर प्राप्त होता है लोगों को। सैडिस्टिक प्लेजर मतलब दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में जो सुख मिलता है, वो आनंद मिलता है। जितना ज्यादा लोगों को सताओगे उतना ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। ऐसे लोग हुए संसार। डिक्टेटर बहुत सताए, जितना ज्यादा तड़पेंगे लोग उतनी ज्यादा खुशी मिलती है। ये पत्थर का देश है पगले, यहां कोई ना तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई। एक्सपेक्टेशन मत रखना इनसे, ये तुम पर दया खाए, रहम करे, छुड़ाए, कुछ खाना दे। नहीं खाएंगे, ये ऐसा ही है, पागलों का देश। हम कल सोच रहे थे अगर श्री कृष्ण यहां आ जाए, ठीक है, रियल वाला, झूठा वाला नहीं, प्रॉपर जो रियल श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ इधर सामने नृत्य करे, तो लोग क्या करेंगे? पहले तो पुलिस स्टेशन जाएंगे। और वो कहेंगे कि मैं श्री कृष्ण हूं, रियल वाला। तो उसको क्या करेंगे? ये बोलेंगे नौटंकी है ये। तो स्लेवरी, स्लेवरी में क्या दुख है इसके बारे में सोचना है। ये स्लेवरी बहुत खराब चीज है। स्लेवरी सिमुलेशन कहते हैं उसको, या फिर हाइपोथेटिकल आइलैंड है जहां आप फंसे हुए, तो युक्ति करो कैसे वहां से निकले। छुड़ाना है खुद को। इसकी भी एक ये हो सकता है, 3-4 लोग मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, ठीक है, और फिर रैंडम, ये इसका वो उसका, बाजू वाले का छोड़ के, और फिर टाइम दिया जाएगा, और उस टाइम में बिना हाथ छुड़ाए सर्कल बनाना। जो आज तक हुआ नहीं है, कई बार कई जगह हम लोगों ने कराया, पर सब जगह फेल हुआ है प्रोग्राम। सब कुछ ट्राई कर लिया पर वो काम नहीं हुआ।
पीस पार्क में कराया, सेंटरों पे कराया, कई जगह कराया, हुआ ही नहीं। नहीं, पर होता तो है। अगर टाइम बच गया तो करेंगे यहाँ, पर अभी तक हुआ नहीं कहीं पर भी। शांतिवन के भाइयों का कराया था, फिर अलग अलग जगह कराया, पर कहाँ, पर नहीं हुआ। नेक्स्ट मुरली है समय पर। बाबा ने कहा सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? समय का खजाना। ये जो बाकी खजाने हैं ये सब इसमें समाये हुए हैं। संकल्प भी समय सफल करने के लिए, शक्तियां भी, ये सब एक का पदम गुना, एक का 10 गुना नहीं, एक का पदम गुना। ज्ञान को सफल करना, खुशी, कर्म, कर्म और कर्म का फल, ये सब कुछ जो है, समय सबसे बड़ा खजाना है। और टाइम वेस्ट किस में हो जाता है? पहले करते, फिर रियलाइज करते, फिर उसका पश्चाताप करते, फिर चेक चेंज। बाबा ने कहा इसमें टाइम तो वेस्ट हो गया ना, पर टाइम वेस्ट हो गया। पहले करो, फिर रियलाइज करो ये नहीं करना चाहिए, फिर पश्चाताप करो और फिर चेक चेंज। तो इसमें वो सारे खजाने गिनाए हैं, और मुख्य तो टाइम मैनेजमेंट, इसको सीखना है, इसको समझना है। तो इसमें एक एक्टिविटी है, उसको कहते हैं टाइम कैप्सूल। इसके लिए एनवलप चाहिए। एक एनवलप अभी है अपने पास? नहीं है। एनवलप छोटे छोटे इतने सारे, तो चिट पेपर दे दो। तो इसमें आपको क्या करना है, एक मास के बाद, एक मास में मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, वो डिजायर, वो एस्पिरेशन, और जैसे कैप्सूल बनाना होता है, एक डब्बा जिसको कहते हैं टाइम कैप्सूल, उसमें वो डाल डाल देना, उसको सील पैक कर देंगे। तो आप अभी अपना नाम लिखकर, वो हम लोग देखेंगे नहीं, ये चिट पेपर है, एक बाजू में मुझे एक मास में क्या करना है वो लिखना है, 2 या 3 बातें जो कई समय से कोशिश कर रहे पर हो नहीं रहा है वो, और पिछले साइड, पीछे के साइड अपना नाम। फिर हम ये एक बॉक्स में उसको पैक कर देंगे, सील कर देंगे, और सीधा एक मास के बाद खोलेंगे और आपको देंगे। फिर अपना अपना देखना क्या है। तो एक एक पेपर दे दो। तो इसको कहते हैं टाइम कैप्सूल। और इसमें कई बार आज की तारीख लिखनी है, और कई बार इसमें डेट लिखते हैं कब खोलनी है, तो वो हम डिब्बे पे लिखेंगे कब खोलना है, 5 साल के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद। इसमें वो चीजें भी रखते हैं, जैसे ये स्टडीज की जाती है हिस्ट्री की, जैसे आज की तारीख है तो आज के अखबार के पेपर डाल देंगे, आज की वस्तुएं डाल देंगे, आज का कोई मोबाइल है पुराने उस जमाने का, और इसको सीधा अभी 60 साल के बाद खोलना है, तो वो तारीख लिख देंगे। तो 60 साल के बाद उसमें वो टाइम कैप्सूल का बॉक्स है, वो जो लोग खोलेंगे वो देखेंगे और कंपेयर करेंगे, अरे ये तो उस समय ये चल रहा था। स्टडीज के लिए किया जाता है टाइम कैप्सूल, पर हम लोग उसको स्पिरिचुअल पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो आपको अपना एक तरफ नाम लिखना है, आज की तारीख लिखनी है, और उधर लिखना है कि हम इसको खोलेंगे 1 मास के बाद। तो एक बॉक्स चाहिए और उसको टाइट सील कर देंगे, ये सारी पर्चियां उसमें डाल देंगे, और 1 मास के बाद उसको खोलेंगे। हाँ यही ठीक है, हमारा टाइम कैप्सूल। हमारा सब इंडियन जुगाड़ है, लाओ इधर। ये है टाइम कैप्सूल हमारा, ठीक है। हाँ लिख रहा हूं। और इसको हम खोलेंगे कब? आज की तारीख 11, तो 11 सितंबर, अक्टूबर, 1 मास के बाद खोलेंगे। इसको 1 मास के बाद खोला जाएगा। और जो उस समय यहाँ रहेंगे, आधे तो ये तो हमारी चलायमान पब्लिक है ना, आज जो है वो कल नहीं है, तो जो होंगे उनको दिया जाएगा। तो लिखो 1 मास में आपको क्या अचीव करना है, नाम ही तो लिखना है। आपको वापस देंगे ना फिर आपका, और उसको क्लोज कर देना, उसको फोल्ड कर देना और इसमें डाल देंगे। टू बी ओपन ऑन, ये है टाइम कैप्सूल, और इस तारीख को ये ओपन होगा, 11 अक्टूबर। लिखो लिखो, आज 11 तारीख है ना, लिखो।
आज क्या चल रहा है नहीं, मुझे क्या करना है, वो वाला टाइम कैप्सूल नहीं लिखना है आपको। आपको ये लिखना है डिजायर एंड एस्पिरेशंस। आपको लिखना है कि मुझे 1 मास में क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। किसी को वेट लॉस करना है, ये हो गया लौकिक लक्ष्य। एक्सरसाइज 0 करते हैं। हो गया कि लिख? अच्छा पेन नहीं है, पेन दे दो, ये लो पेन। आपके ऊपर है, आपकी 10 बातें करनी है, 15 बातें करनी है या 1 करनी है। अगर संपूर्ण सर्वगुण संपन्न है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब पूर्ण मतलब संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुके, हाँ वो सायुज्य अगर मुक्ति हो गई है तो फिर आप तो खाली छोड़ दो। लिखो। अच्छा, जिसने लिख दिया वो इसमें डाल देंगे, पहले एक बार हो जाने दो। नाम लिखना है, आज की तारीख लिखनी है, कौन हो। अच्छा, और वो जो ट्रॉफीज 10-15 ट्रॉफीज वापस आ गई है। लोगों ने एड्रेस देखे कैसे लिखे, BK-UP। अब यूपी में कहा ढूंढो तुमको। मोबाइल नंबर तो लिखा, अभी मोबाइल नंबर हमेशा ऑन भी रखना होता है। ट्रॉफीज वापस आ गई है, क्या करे। अच्छा, मुरलिया पढ़ने में इतने बिजी है। क्या कर, हो गया होगा तो टाइम कैप्सूल आ रहा है आपके पास। इसको टाइम कैप्सूल कहते हैं। वो कैसा होता है उसका चित्र दिखा रहे हैं। कई लोग इसमें फोटोज डाल देते हैं अपनी, संसार में फोटोज फ्रेंड्स के साथ, और फिर 10 साल के बाद खोलेंगे, या कोई लेटर, या आपने कुछ हाथ से बनाया है वो डाल दो, तो बहुत खुशी होगी 3 साल के बाद जब उसको खोल के देखोगे तो। आइडियाज फॉर टाइम कैप्सूल, कोई क्वेश्चन कार्ड्स, कोई लेटर टू फ्यूचर सेल्फ, कुछ भी, बकेट लिस्ट, ड्राइड फ्लावर, कोई फूल डाल देते हैं। चित्रकार होगा तो चित्र डाल देगा, कवि होगा तो कविता डालेगा। अभी लास्ट पार्ट वो डाल दिया। अभी लास्ट पार्ट टाइम मैनेजमेंट की टिप्स। ये कई बार यहाँ ले चुके हैं, फिर भी जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले तो डेली प्लान बनाना है, ये मुरलियों में कई बार आया, अमृत वेले सारे दिन। दूसरा, टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग मतलब 9 से 10 बजे तक क्या करना है, फिर 10 से 11 तक क्या करना है, फिर 11 से 12 क्या करना है। मुझे पूरा दिन भर का एक चार्ट बना के रखना है। अगर किसी की एग्जाम होती है तो चार्ट बनाते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते, तो इसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। फिर है टाइम बफरिंग। टाइम बफर मतलब थोड़ा बीच का समय रखना है, जैसे 9 से 9:30 खाने का टाइम रखा है, ब्रेकफास्ट का, तो ऐसा नहीं कि 9:30 बजे तुरंत दूसरा काम, नहीं, वो बीच का 10 मिनट्स रखो आने के लिए जाने के लिए। फिर एक कैलेंडर, अपने कमरे में एक कैलेंडर रखना है, और कैलेंडर पे लिखना है डेट्स, कौन सी डेट से किस डेट तक मुझे क्या करना है। नहीं तो डेट्स ही भूल जाती है। वो एक बहन थी ना, विदेश की बहन, वो गई फ्लाइट, पूरा ओपीडी में आई, चेकअप किया कि कल मैं निकल रही हूँ, कल मेरा फ्लाइट है, 11 बजे की फ्लाइट है, आज रात अहमदाबाद जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। गई, और जाने के बाद में पता चला फ्लाइट तो उसके पहले दिन थी, वो चली गई। अच्छा, वो फिर भी ठीक है, एक दिन पहले। अच्छा। तो कैलेंडर, अपने कमरे में एक कैलेंडर चाहिए जिसमें देखते रहना। जैसे अभी एग्जाम है हमारी 29 को, तो अपनी मेंटल एक प्लानिंग करके रखना है कि उस टाइम पे कोई प्रोग्राम तो नहीं आ रहा है, उस टाइम में पढ़ाई तो होगी, ट्रैवल करना है, ये करना है। तो आंखों के सामने कैलेंडर चाहिए, 1 2 3, अच्छा ये तारीख को वहां लिख के रखो एग्जाम, या आपकी जो भी इंपॉर्टेंट काम है, इतने दिन बीच में है, इस दिन यहाँ 22 को ये पूरा होगा, तो 22 से लेके ये इतना टाइम है हमारे पास पढ़ाई का। तो टाइम टेबल चाहिए, कैलेंडर सामने रखना है, या फिर आप ऑर्गेनाइजर होता है मोबाइल में वो। फिर डेडलाइंस, अपनी डेडलाइन सेट करनी है। एग्जाम से 2 दिन पहले ही सारा पढ़ के पूरा हो जाना चाहिए। अपनी एक डेडलाइन सेट कर दी, माइंड को एक दे दिया काम ना, तो हो जाता है। अगर ये कहा कोई डेडलाइन नहीं है, आखिरी तक ही पढ़ते रहे, फिर नहीं होता। पढ़ते ही रहते एग्जाम के बस। मेडिकल में तो इतना पढ़ते रहते दिन रात
एग्जामिनर कहता है अभी किताब बाहर रखो और अंदर आओ। फिर लर्न टू से नो। एक है हाजी, हर चीज में हाजी हाजी। हाजी इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड श्रीमत ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। हर चीज में हाजी करना वो बहुत अच्छी बात है, परंतु हाजी कर देना और फिर आना ही नहीं, फिर आना ही नहीं, ये तो बहुत ये है ना, पहले ही फिर ना करो फिर अगर नहीं होता है तो। कुमार हाजी कह देते, कल सुबह बहन जी कहते 6 बजे पहुंच जाना, सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मोबाइल स्विच ऑफ, और अगले दिन क्लास में एकदम सामने आके, और कोई चर्चा नहीं, ना कोई पश्चाताप का भाव, ना कोई रियलाइजेशन। पूछना पड़ता है क्यों नहीं आए, तब वो हाँ टारगेट टू बी अर्ली। जितना समय 9 बजे की ट्रेन है तो 8 बजे पहुंच जाओ, अर्ली थोड़ा, ये टारगेट रखना है। फिर फूड एंड स्लीप का टाइम टेबल, फिर रिमाइंडर सेट करो अपने लिए, फिर फोकस, फिर ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है। अगर मुरली पढ़ना है ना, थोड़ी देर मोबाइल को बाजू में रख दो, फिर ये नहीं देखते। एग्जाम चल दे रहे हो ना, उसके बीच में फोन नहीं उठाना, फिर फोन उठाते हैं कहते हैं हमारा अपने सबमिट हो गया, क्या करें। अभी हेल्प करना बंद, बहुत हेल्प कर ली। हाँ, फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि धोखे से सबमिट हो गया, पर देखते तो प्रॉपर सबमिट हुआ है। तो ये सब चालाकी है। हाँ क्या करे, तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, ट्रैक द टाइम स्पेंट, अपना टाइम देखो कहाँ कहाँ स्पेंड होना, और जो अनइम्पॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें, उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। प्रायोरिटाइज करना है लाइफ में, प्रायोरिटाइज कौन सी चीज आज मेरे लिए 4 चीजें करनी है, ठीक है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है। जैसे कोई पार्टी लेके बहन जी आए हैं मधुबन, प्रायोरिटी क्या है, उसको सेंटर पर भी सेवा होती रहती है, पर यहाँ प्रायोरिटी उसके लिए योग, तो सारी सेवा करते हुए अपने योग का टाइम उसको निकालना चाहिए। नहीं तो पार्टी कोई घुमाने में लग गए और आए जैसे थे वैसे ही चले गए, फिर तो योग तो हुआ ही नहीं, वो सेल्फ चेकिंग तो हुई नहीं, वो बाबा से जो गहरा संबंध जोड़ना था वो रह गया। हाँ। तो वो तो एक काम रह गया, प्रायोरिटाइज, कि मैं ये कर रहा हूं, प्रायोरिटी फर्स्ट, ये सेकंड थर्ड फोर्थ वो भी करना है, वो सब भी करना है, घुमाना भी है, इसका देखभाल करना है, पर प्रायोरिटी मेरे लिए क्या है, हर एक की प्रायोरिटी अलग अलग है, इनकी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग। कोई है जिसके लिए प्रायोरिटी हो सकता है हेल्थ है, क्योंकि बाकी सब ठीक है पर हेल्थ में ही धोखा खा रहे हैं। बाकी सब ठीक है पर एक्सरसाइज 0 है, हेल्थ इज द प्रायोरिटी देयर, एक्सरसाइज इज द प्रायोरिटी। अगला डेलीगेट, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही मैं अकेला ही करूंगा नहीं, डिवाइड कर दो लोगों में। जैसे रविनेश भाई ने किसी को रखा है, ये जो रोज पोस्ट होता है ना होमवर्क, उसमें गलतियां होती है ना, कभी रस्व दीर्घ आगे पीछे कुछ ना कुछ, तो कितना भी करो पर कुछ ना कुछ तो गलती निकलती ही निकलती है, अब क्या करे। हाँ हिंदी हाँ, सामना समाना, वो उसमें हमने क्या है, इतनी सारी चीजें हैं चल रही है साथ साथ, ये भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती ही होती है कि तो क्या करे अभी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करो, खुद ही मैं ही सब कुछ करूं ना, कुछ इसको दे दो, कुछ उसको दे दो, कुछ उसको दे दो, कुछ इसको डिवाइड कर दो, तो फिर टाइम मैनेज, बैच सिमिलर थिंग्स टुगेदर। अगर मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट में कौन कौन सी चीजें करनी है वो पहले ही देख लो, 1 2 3 4, ये एक साथ वही है सारा, एटीएम भी वही है, पैसे निकालना है वो भी वही है, बैंक भी ये है, मार्केट भी वही है, क्लब सिमिलर थिंग्स टुगेदर, इसको कहते हैं पैच सिमिलर थिंग्स। फिर एलिमिनेट टाइम वेस्टर्स को हटाओ, कट ऑफ व्हेन यू नीड टू, कट ऑफ करना सीखना है। तो ये सारी चीजें हैं टाइम मैनेजमेंट की। डोंट फस अबाउट अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स, ये बता दिया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी है। बहन जी जा रहे हैं किस पे लेक्चर देने, टाइम मैनेजमेंट पे। ट्रेन एक जगह रुकी, ट्रेन रुकी, स्टेशन पे रुकती है ना, वहां से उतरी नीचे और वहां पे कुछ करने लगी और ट्रेन छूट गई। किस पे लेक्चर देने जा रहे थे, टाइम मैनेजमेंट।
तो अभी 1 मिनट का एक गेम करते हैं। 2-3 भाई खड़े हो जाएंगे। आ जाओ इधर, थोड़ी नींद भी उड़ जाएगी उससे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे आओ इधर ना। हाँ आप ये कराएंगे। सुशील भाई आ जाओ फटाफट। सुमित भाई आ जाओ, इधर आ जाओ फटाफट। इनको अपने आप को छुड़ाना है। पहले इनको लॉक कर देंगे और आपको बिना हाथ छुड़ाए एक सर्कल बनाना है जिसमें सबका मुंह सामने रहेगा। अंदर एक सर्कल बना लो। इस गेम को देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम। हाथ को ब्लॉक कर दो सबके। इतना सिंपल नहीं। सुशील भाई ये वाला हाथ इधर पकड़ो, ये वाले हाथ से वो वाले हाथ से ये हाथ पकड़ो। हाँ, और वो हाथ से ये हाथ से इधर नहीं, पीछे से पीछे से ये हाथ पीछे डालो। हाँ आपका पीछे डालो, वो नहीं, वो इधर ही, वो इधर ही, और वो वाला उधर से। हाँ तो ये है लॉक, ह्यूमन नॉट। अभी आप अपने आप को जो करना है करो और सीधे करना है अपने आप को, पर हाथ छोड़ना नहीं है, सीधे करना है। आप सब एक तरफ देखेंगे, गोल सर्कल बनाना है। या तो ये अच्छा या तो सारे बाहर। स्टार्ट। हमारा सबका अंदर की तरफ होना चाहिए। हाँ शरीर को उल्टा पुल्टा जाएगा। तो ये है मुक्ति। मुक्त करो। हाँ करो, घूमो गोल गोल, जैसा होना है हो जाओ। हाथ छोड़ा नहीं, हाथ तो छोड़ना ही नहीं है एक बार भी। हाथ जो है वही, ये हाथ छूटा हुआ है इधर इनका, आप अच्छा उधर और इनके साथ। हाँ तो गोल गोल करो अभी जो करना है। नीचे से घूमो, ऊपर से घूमो, कैसे भी करो। टीम मैनेजमेंट करो, जल्दी जल्दी करो। नहीं कुछ भी नहीं, अपना तो नहीं का बना का, आपका टीम मैनेजमेंट है। हाथ छोड़ना और तोड़ना दो काम नहीं करने हैं। नीचे से घुसो, सामने से घुसो। थोड़ा प्लानिंग करो माइंड में, जल्दबाजी नहीं करनी है। कहाँ हो गया? सबका होना चाहिए गोल, ऐसे हाथ, हाथ छोड़ना नहीं। प्लान करो 2 मिनट रुक के। विठल भाई थोड़ा प्लान करो कैसे करना है। टीम मैनेजमेंट, कुछ के कुछ मत करो। नहीं हुआ ना, ऐसे हाथ आने चाहिए। हाथ आपके मुड़े हुए ना, हाथ मुड़े हुए हैं। हो गया उल्टा पुल्टा। हाथ ऐसे आने चाहिए और एक सर्कल में। सबका आना चाहिए, एक अकेले का पुरुषार्थ नहीं है, ये टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है। लास्ट 5 seconds, 5, 3, 2, 1। नहीं हुआ है। ये ठीक हो जाए तो हो सकता है। सुमित भाई थोड़ा कुछ करो उल्टा पुल्टा। जीरो, स्टॉप, नहीं हुआ। इसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी। तो मुक्ति ये थी, ह्यूमन नॉट से अपने आप को फ्री करना। हमारे संस्कारों के भी ऐसा ही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। छुड़ाना जितने जाओ उतने फंसते हैं, कुछ भी करो। क्योंकि सोचो ये एक एक संस्कार था, एक संस्कार दूसरे में जुड़ा हुआ है और बंधा हुआ है। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ह्यूमन माइंड। तो ये मुरली एक थी मुक्ति पर और दूसरी थी टाइम पर। ओम शांति।
जीवन तुम्ही से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ान तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा।